मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लिंक मिल जाता है, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, वो काइंडली इसको जल्दी ज्वाइन किया करें। उसको जल्दी ज्वाइन किया करें। तो नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज, जो कल रहता था, रिलीजियस बुक्स ऑफ बौद्ध रिलीजन, रिलीजियस बुक्स ऑफ बौद्ध रिलीजन, जो बौद्ध धर्म है उनकी जो धार्मिक किताबें हैं वो कौन सी हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछी जाती है। उससे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, जो बौद्ध धर्म की जो किताबें होंगी वो किस लैंग्वेज में लिखी होंगी, किस भाषा में लिखी होंगी, तो आप एक बता सकते हैं किस भाषा या किस लैंग्वेज में होगी वो। क्योंकि कल मैंने आपको बताई थी जो बौद्ध धर्म की जो लैंग्वेज थी, जी हाँ, पाली लैंग्वेज, जी हाँ, इट इज़ इन पाली लैंग्वेज। ऐसी जो इनकी बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, वो हैं सूत पितक, सूत पितक, विनय पितक पितक, सूत पितक, विनय विनय पितक और अभिगम पितक। सूत पितक, विनय पितक और अभिगम पितक जो है, ये बौद्ध धर्म की, बौद्ध रिलीजन की धार्मिक किताबें हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि भारत में जब ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म खत्म होने के बाद जो फॉरेनर्स थे, विदेशी थे, उन्होंने भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो जो सबसे पहले आक्रमण किया, तो वो सबसे पहले याद रखेंगे 327 से 326 ईस्वी के बीच में, 327 टू 326 BC, अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ ग्रीस, ग्रीस का महान शासक सिकंदर ने अटैक किया था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ ग्रीस, अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ ग्रीस ने जो है भारत में आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो उसका युद्ध का नाम था, द बैटल, जो उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कि द बैटल ऑफ हाइड्रोपोसिस और द बैटल ऑफ रिवर झेलम। तो इसको कहा जाता है द बैटल ऑफ हाइड्रोपोसिस और रिवर झेलम। अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ ग्रीस जो है, उन्होंने भारत पे अटैक किया, और जो अटैक किया था उसमें उन्होंने पोरस जो राजा थे, पोरस राजा को हराया, और वो जो युद्ध है उस युद्ध का नाम दिया गया द बैटल ऑफ हाइड्रोपोसिस और द बैटल ऑफ रिवर झेलम, रिवर झेलम को बनाया गया। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो विश्व विजेता था, जिसने विश्व विजेता था, उसका नाम था अलेक्जेंडर सिकंदर। सिकंदर जो था वो विश्व विजेता था, उसने पूरी दुनिया पे राज किया था। और इसके बाद वो राज करने के बाद, राज जब उसने किया, तो वो अपने ग्रीस से आया था। जब ग्रीस को लौटते वक्त उसने अपनी जगह उसके जो गवर्नर था सेलूकस नेक्टर, उसको अपनी गद्दी पे बिठाया और वहां से चला गया। तो उसको, आपको याद होगा कि जो सिकंदर महान है, उसने कहा था कि इतना विश्व विजेता होने के बाद भी
कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ जो कब्र के बाहर रखे जाएं, जिससे लोगों को ये पता लगे कि आप जितने मर्जी विश्व विजेता हो या जितने मर्जी महान हो, जब आप जाते हैं इस दुनिया से तो आप खाली हाथ जाते हैं। तो इसके जो रिलेटेड है जो क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, अगर आप सुनेंगे तो यू ऑल्सो विल ऑल्सो बी शॉक्ड कि एक विश्व विजेता कैसे मरा था। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। 325 बीसी में जब उसने भारत में आक्रमण करने के बाद विश्व विजेता बन गया, तो अलेक्जेंडर appointed Seleucus Nectar as his governor. Alexander appointed Seleucus Nectar as his governor. अलेक्जेंडर अपॉइंटेड सेलुकस नेक्टर एज हिज गवर्नर, और फिर उसके बाद वहां से वो वापस अपने ग्रीस की तरफ लौटने लगा। तो 323 बीसी में, इन 323 बीसी, अलेक्जेंडर डाइड एट बेबीलोन, ईरान। अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई बेबीलोन, ईरान में। और याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई? ड्यू टू डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी की वजह से। और कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन क्यों हुई थी, क्योंकि इनको मलेरिया का बुखार हो गया था, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई थी। मतलब पानी जो थर्स्ट था, प्यास थी, पानी की प्यास ज़्यादा लगी। तो इसमें 323 बीसी में है, अलेक्जेंडर डाइड एट बेबीलोन ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ड्यू टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। बेबीलोन जो है वो ईरान में, याद रखेंगे। तो जब मृत्यु होने के बाद इनको दफनाया गया कैरो में, तो इन्होंने उनके दोनों हाथ थे वो बाहर की तरफ थे। तो इसलिए कहा जाता है कि विश्व विजेता होने के बावजूद भी वो अपने साथ इतना जीतने के बाद भी ना वो कुछ लेके आए थे, ना ही वो अपने साथ लेके जीतने के बाद भी कुछ उनके पास रह गया। तो नेक्स्ट इज, उसके बाद है, अब उसके बाद जो इसके बाद जो हुआ था, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य वंशज की शुरुआत हुई। तो उसमें था कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भारत का पहला राष्ट्रीय राजा था। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य was called as the first नेशनल किंग ऑफ इंडिया। वो भारत का पहला राष्ट्रीय राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। और आप लोगों ने सुना होगा कि चाणक्य नीति, तो जो चाणक्य नीति जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? चाणक्य द्वारा शुरू की गई थी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि चाणक्य वाज इन द कोर्ट ऑफ, चाणक्य जो था वो किसके दरबार में था? तो याद रखेंगे चाणक्य इज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य वाज इन द कोर्ट ऑफ
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य की कोर्ट में था। और जो आपने सुना होगा कई बार कि चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य ऑल्सो कॉल्ड एज चाणक्य ऑल्सो कॉल्ड एज कौटिल्य। और चाणक्य का जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, रियल नेम वाज विष्णुगुप्त। रियल नेम वाज विष्णुगुप्त। और चाणक्य ने एक किताब भी लिखी है, जी हाँ, विष्णुगुप्त। और चाणक्य ने एक किताब लिखी है, अर्थशास्त्र। रोट बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब भी उन्होंने, चाणक्य ने लिखी है। फिर उसके बाद 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस नेक्टर को युद्ध में हराया। इन 305 BC, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस नेक्टर एंड मैरिड टू हिज डॉटर हेलन, और उसकी बेटी हेलन के साथ शादी की। तो याद रखेंगे 305 BC। तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ले देता हूँ, CGM। याद रखें, CGM का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य। आ जाएगा आप लोगों को समझ में CGM का मतलब फुल फॉर्म। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस नेक्टर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस नेक्टर एंड मैरिड टू हिज डॉटर मैरिड टू हिज डॉटर हेलन। हेलन से उन्होंने शादी हुई। और इसी के बाद सेलुकस नेक्टर सेंट मैगस्थनीज, ए ग्रीक अम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि सेलुकस नेक्टर ने कौन से ग्रीक अम्बेसडर को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट दरबार में भेजा था। तो याद रखेंगे सेलुकस नेक्टर सेलुकस नेक्टर सेंट मैगस्थनीज सेलुकस नेक्टर सेंट मैगस्थनीज ए ग्रीक अम्बेसडर ए ग्रीक अम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य में कौन सा ग्रीक अम्बेसडर आया था। तो याद रखेंगे मैगस्थनीज उसका नाम था। और किसने भेजा था? सेलुकस नेक्टर ने भेजा था। और जो सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि मैगस्थनीज ने एक किताब लिखी है। तो याद रखें कि मैगस्थनीज रोट बुक नेम्ड इंडिका। जी हाँ। मैगस्थनीज
रोट बुक इंडिका, इंडिका नामक किताब उसने लिखी है। फिर उसके आपने सुना होगा कि तक्षशिला जो था वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान जो है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, जिसे भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है कि उसने सबसे ज्यादा जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ था। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय थी की जो थी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज के डायनेस्टी के टाइम पे थी, उसका निर्माण हुआ था। तो और इसकी निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे ये महापद्मानंद। तक्षशिला यूनिवर्सिटी was founded by तक्षशिला यूनिवर्सिटी was founded by महापद्मानंद। तक्षशिला यूनिवर्सिटी was founded by महापद्मानंद। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है महापद्मानंद पद्मानंद द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद पूछा था है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म के लिए किसने प्रेरित किया था, या जैन धर्म में को किसने बदलाव किया था? तो याद रखेंगे भद्रबाहु कन्वर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य इन जैनिज्म। तो याद रखेंगे भद्रबाहु कन्वर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य इन जैनिज्म। जैनिज्म में बदला था। और पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि जो कल्पसूत्र नामक किताब है वो किसने लिखी है? हाँ, वो किसने लिखी है, पेपर ने ये पूछा था कि किसने लिखी है। जी हाँ, और ये आपने नाम गलत लिया। तो भद्रबाहु और रोट बुक कल्प सूत्र है, उसका नाम कल्प, KALPSUTRA, कल्प सूत्र उसका नाम है। भद्रबाहु रोट बुक नेम्ड कल्प सूत्र। नेक्स्ट उसके बाद जो मौर्य डायनेस्टी थी, वंशज थी, वो थे जिन्होंने इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए, वो थे अशोका। तो अशोका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अशोका के बाद याद रखेंगे कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद अपने एक भाई को छोड़ दिया था। जो उसके 99 भाई थे देवर ऑल आर स्टेप ब्रदर्स, यानी कि सौतेले भाई थे। और उन्होंने उसका अपना जो रियल ब्रदर था उसको उसने नहीं मारा था। तो याद रखेंगे 273 टू 269 BC के बीच में ही किल्ड, ही मीन्स अशोका किल्ड
Ashoka killed his 99 step brothers. 99 सौतेले भाइयों को मारा था. And he did not kill his real brother. And he did not kill his real brother. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि उसके जो वास्तविक भाई था उसका क्या नाम था. तो उसका नाम था विगत अशोका. विगत अशोका वाज द रियल ब्रदर ऑफ अशोका. और इससे इतना दुखी होने के बाद अशोका ने, जिसमें उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया, इतना दुखी होने के बाद उसने ये प्रॉमिस किया कि वो जिंदगी भर अब कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा. तो उसको जब कौन से पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वॉर के बाद उसने युद्ध करने से मना कर दिया, अशोका ने युद्ध करने से मना कर दिया, तो याद रखेंगे. और ये वॉर कब हुई थी? तो याद रखेंगे 261 बीसी में कलिंग वॉर. जी हाँ, कलिंग वॉर. कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने, अशोका ने लड़ाई लड़ने के बाद निश्चय कर लिया कि वो कभी लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे. तो कलिंग वॉर जो था 261 बीसी में होता. और पेपर में क्वेश्चन पूछा था जो कलिंग है वो आजकल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे कलिंग नाउडेज इन ओडिशा. कलिंग वार नाउडेज इन ओडिशा. कलिंग वार जो है वो ओडिशा में स्थित है. और इस कलिंग वॉर के बाद जो उपगुप्त थे उन्होंने अशोका को बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया. तो अशोक आफ्टर कलिंग वॉर उपगुप्त कन्वर्टेड अशोका इन बुद्धिज्म. आफ्टर कलिंग वॉर उपगुप्त कन्वर्टेड अशोका इन बुद्धिज्म. बौद्ध धर्म ग्रहण करवा दिया था उपगुप्त ने अशोका को कलिंग वॉर के बाद, कलिंग युद्ध के बाद. फिर उसके बाद अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत में महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा. श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए भेजा था. तो और ये क्वेश्चन जो है ये एचएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जी हाँ, दे बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ अशोका. मैं बताता हूँ कौन कौन था. महेंद्र वाज द सन ऑफ अशोका एंड संघमित्रा वाज द डॉटर ऑफ अशोका. तो याद रखेंगे महेंद्र एंड संघमित्र sent to Sri Lanka to spread Baudd religion.
बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। नेक्स्ट इज, ये सारी की बातें जो ब्रह्मी लेख था, ब्रह्मी स्क्रिप्ट था, अशोका द्वारा लिखा गया था, उसको पहली बार किसने कन्वर्ट किया, किसने पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। याद रखेंगे, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी लेख ऑफ अशोका was deciphered by जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप इन 1837, 1837 में ब्रह्मी लिपि को डेसिफर्ड मीन्स उसको उसको कन्वर्ट किया या पढ़ना शुरू किया था जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। अब उसके बाद आता है कि नेशनल एम्बलम या फिर राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा, वो कहाँ से लिया गया। तो या जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है, नेशनल एम्बलम इज हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम सारनाथ एडिक्ट, सारनाथ लेक से लिया गया है, जो कि वाराणसी में। तो लिखेंगे आप, समझेंगे आप, सारनाथ एडिक्ट जो कि वाराणसी में है, अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम है, वहां से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह। फिर उसके बाद आता है जो 13th रॉक एडिक्ट है, 13th शिलालेख जो है, उसमें क्या उल्लेख किया गया है। तो याद रखेंगे कि इन 13th रॉक एडिक्ट मेंशन्ड इनर सोरो ऑफ अशोका, अशोका के अंदरूनी व्यथा को दर्शाया गया है कलिंग वॉर के बाद। तो नेक्स्ट है 13th रॉक एडिक्ट मेंशन्ड इनर सोरो ऑफ अशोका ड्यू टू कलिंग वॉर, ड्यू टू कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध का जो आंतरिक व्यथा है वो बताई गई है। नेक्स्ट इज हाथी गुम्फा एडिक्ट, हाथी गुम्फा लेख जो है, हाथी गुम्फा एडिक्ट was built by खारवेल, was built by खारवेल। हाथी गुम्फा जो लेक है वो खारवेल द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट इज सांची स्तूप, जो सांची स्तूप है, इट इज लोकेटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। पेपर में पूछा गया था कि सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है सांची स्तूप। नेक्स्ट इज शतमान, शतमान
आर द फर्स्ट सिल्वर कॉइन्स मिंटेड बाय अशोका। शतमान जो था वो पहले चांदी के सिक्के थे जो अशोका द्वारा चलाए गए। तो शतमान was the first silver coins minted by अशोका। अशोका द्वारा चलाए गए थे पहले चांदी के सिक्के जिसका नाम शतमान था। और 238 बीसी में, इन 232 बीसी, अशोका डाइड। 232 बीसी में अशोका की मृत्यु हो गई। इन 232 बीसी अशोका डाइड। हाँ जी, मिंटेड मीन्स, वैसे जो मिंटेड का मतलब होता है, मिंटेड का मतलब होता है पिघलाना। मिंटेड का मतलब होता है पिघलाना। मिंटेड का मतलब होता है पिघलाना, लेकिन जो इश्यू होता है वो भी एक तरह से, जो मिंटेड वाला भाग है वो भी सेम एज इट इज ही है। दोनों में अलग नहीं है कुछ भी। जो चलन में है उसको आप मिंटेड भी बोल सकते हैं या इशू भी बोल सकते हैं। तो दोनों बोथ आर द सेम थिंग ऑलमोस्ट। बट अगर आप टेक्निकल में जाएंगे तो थोड़ा सा मिंटेड मीन्स, जैसे मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दे आर द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक साइंस। वो साइंस के वर्ड्स हैं। तो ये मिंटेड भी एक तरह से वर्ड जो है, दिस वर्ड इज यूज्ड बाय द इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा बोला जाता है। तो बोथ आर सेम। फिर इसका नेक्स्ट है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया मिंटेड बाय मिनांडर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत बार। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया was minted by मिनांडर। was minted by मिनांडर। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया was minted by मिनांडर। फिर उसके बाद अशोका के बाद नेक्स्ट जो है शासक है, दैट वाज द नेम वाज कनिष्क। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी। तो याद रखेंगे, कनिष्क अज्यूम द टाइटल ऑफ देवपुत्र, और उसने अपने आप को सेकंड अशोका भी कहा था, द्वितीय अशोका भी कहा था। तो याद रखेंगे कनिष्क कनिष्क अज्यूम द टाइटल ऑफ देवपुत्र। कनिष्क assumed the title of Devputra, also called second Ashoka। वो अपने आप को दूसरा अशोका भी कहलाता था, कहा जाता था, सेकंड अशोका। नेक्स्ट जो है चरक जो है, ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन। मतलब दवाइयों का जनक है वो, जो चरक, चरक को कहा जाता है। कि लिखेंगे चरक इज द फादर ऑफ मेडिसिन। और उन्होंने एक किताब लिखी एंड रोट बुक इन संस्कृत, जो कि संस्कृत भाषा में थी। एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज चरक संहिता। रोट बुक इन संस्कृत, wrote book in Sanskrit, name was